पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। मास्टरमाइंड राकेश रंजन पटना से गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गुरुवार को बिहार नीट यूजी मामले के कथित सरगना को पटना से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने पटना और कोलकाता में उससे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इस बीच एक स्थानीय अदालत ने पूछताछ के लिए मुख्य आरोपी को सीबीआई की 10 दिन की हिरासत में दे दिया है। सुरक्षा अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग खत्म, आतंकियों को लेकर हुए ये खुलासे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों द्वारा सेना के एक गश्ती दल पर घात लगाकर किए गए हमले के कुछ दिनों बाद गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एकत्र हुए। अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा, चीन की अर्थव्यवस्था में आए भारी गिरावट, मुश्किल में जिनपिंग सरकार। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में भारी सुस्ती आई है और बीजिंग के सामने दो रास्ते हैं, या तो वह अपने पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामकता जारी रखे या फिर आक्रामकता कम करे और अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाए। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 14 जुलाई से खुलने की संभावना। अंतिम बार 1978 में खोला गया था। राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने गुरुवार को कहा कि 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 14 जुलाई को खुलने की संभावना है। हरिचंदन ने संवाददाताओं से कहा कि मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर के रत्न भंडार को 14 जुलाई को खोलने के लिए ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जय श्री महाकाल की गूंज। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने कराई पूजा अर्चना। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ग्रैंड वेडिंग 12 जुलाई 2024 को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाली है। इन दिनों राधिका और अनंत की शादी की से जुड़ी रस्में चल रही हैं। डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपी 7 रक्षा परियोजनाएं। भारत के प्रमुख डीआरडीओ ने पानी के भीतर प्रक्षेपित किए जाने वाले मानव रहित वाहन और लंबी दूरी की दूर से संचालित प्रणालियों सहित प्रमुख सैन्य परिसंपत्तियों के विकास के लिए निजी संस्थाओं को 7 नई परियोजनाएं सौंपी हैं। घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के वास्ते रक्षा मंत्रालय की प्रौद्योगिकी विकास फंड योजना के तहत ये परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए मंजूर की गई हैं। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 27 अंक टूटा, निफ्टी में भी मामूली गिरावट। स्थानीय शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को उतार चढ़ाव के बीच बीएसई सेंसेक्स 27 अंक के मामूली नुकसान में रहा। निवेशकों ने कंपनियों के जून तिमाही के नतीजों से पहले प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली की। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 27.43 अंक यानी 0.03% की गिरावट के साथ 79,897.34 अंक पर बंद हुआ। गेहूं, चावल की महंगाई कम करने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। सस्ते रेट पर अनाज बेचेगी सरकार। केंद्र सरकार ने गेहूं की महंगाई कम करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत गेहूं का आरक्षित मूल्य 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और चावल का 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस बार सरकार ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट लागत को आरक्षित मूल्य में जोड़ा जाएगा, जबकि पिछले साल पूरे देश में एक ही दर थी।